चित्तौड़गढ़ का सियासी रण लगातार दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है और इसी रण में किस तरह से राजनीतिक रणबांकुरे चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी सब काम अच्छे किए, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है। अरे राहुल गांधी हमारे फायदा नहीं करे, राहुल गांधी फायदा को नहीं करे, नहीं करे। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ अपनी इतिहास, विरासत, वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं के चलते पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। कभी युद्ध की रणभेरी से उन्मादित रहने वाले चित्तौड़गढ़ पर इन दिनों सियासी रंग चढ़ा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के कद्दावर नेता यहां से ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी ने जहां प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को टिकट दिया, वहीं कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना को मैदान में उतारा। साल 2014 और 2019 दोनों ही लोकसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर सीपी जोशी का दबदबा रहा। 2019 में सीपी जोशी ने कांग्रेस के गोपाल सिंह शेखावत को 5 लाख से ज्यादा मतों से हराया था, जबकि 2014 में सीपी जोशी ने कांग्रेस प्रत्याशी गिरिजा व्यास को 3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। इस बार के चुनाव में भी सीपी जोशी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वो लगातार जनता के बीच जाकर मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। सीपी जोशी को भरोसा है कि वो पिछली बार से ज्यादा वोटों से कांग्रेस को शिकस्त देंगे। 25 की 25 सीटें भी आएंगी और बड़े अंतर के साथ आएगी। उसके पीछे कारण है कि पिछले 10 वर्षों का और 50-55 वर्षों का जो विकास का अंतर है, वही अंतर इस बड़ी जीत का अंतर में तब्दील होगा। बीजेपी अपनी जीत का दावा तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार सीपी जोशी को रोकने के लिए नई प्लानिंग की है। इस बार कांग्रेस सीपी जोशी को पछाड़ने के लिए लोकल चेहरा लाना चाह रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत ने उदयलाल आंजना की पैरवी की। पार्टी हाईकमान ने भी आंजना के नाम पर मोहर लगा दी। माना जाता है कि आंजना की लोकल पकड़ काफी अच्छी है। प्रत्याशी अपनी जीत का दावा तो करते ही हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए हमारे संवाददाता अमरदीप जनता के बीच पहुंचे। अमरदीप ने सबसे पहले आदिवासी तबके की नव्स टटोली। मोदी पसंद है कि राहुल गांधी? हमारे मोदी पसंद है। हमारे पैसा दी रही है सरकारी, महीना पैसा दिया 1000 रुपया, हमारे कई बुरू नहीं की दो। सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष हमारे चित्तौड़ लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार है सर। जीतेंगे कि हारेंगे? जीतेंगे, हजार लाखों वोट से जीतेंगे। नरेंद्र मोदी अच्छा लगता है कि राहुल गांधी अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी सब काम अच्छे किए, उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया है। हाँ, और राहुल गांधी तो खाली भड़काने का काम करता है। आदिवासी ठेठ से सक्रिय हैं और अभी तो क्या है कि नरेंद्र मोदी जी ने इनको पैसे दिए हैं, तो आखिर डायरेक्ट नगद पैसा खाते में डालना, ये अभी तक 70 साल में किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ये बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। बीजेपी विकास का स्कोर तेजी से बनाएगी और जीत किसकी होगी? राजस्थान की होगी। प्रदेश और केंद्र में इस समय बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। ऐसे में क्या सरकारी योजनाओं को लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं, इसका हाल भी रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का फोकस अन्नदाताओं पर हमेशा से रहा है। किसानों के लिए कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल सके। लोकसभा चुनावों में चित्तौड़गढ़ के किसानों का मूड समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। सर यह सादा मोदी सरकार ने वोट देना। मोदी सरकार ने वोट देनी? हाँ। राहुल गांधी ने क्यों नहीं, कौन देनी? अरे राहुल गांधी हमारे फायदा नहीं करे। हाँ, बीजेपी के मतलब भाई लग रहा है। बीजेपी को क्यों पसंद करते हो, कांग्रेस को क्यों नहीं करते हो? क्योंकि कांग्रेस का आदि ये है, जो बड़े बड़े नेता है झूठ बोल के हमको ऐसे ही वोट ले लेते और फिर बाद में काम ही नहीं करते। मोदी ने लाइक करो कि राहुल गांधी ने? मोदी ने। चित्तौड़गढ़ में चुनावी माहौल क्या है, किसकी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी की है? बीजेपी का माहौल ज्यादा है? हाँ, बनते बीजेपी का माहौल लग रहा है। बीजेपी इस बार विकास और मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रचार की बागडोर संभाले हुए हैं। होगा बहन बेटियों का सम्मान, भ्रष्टाचार का मिटेगा निशान, खुशहाल बनेंगे गांव किसान।
मोदी की गारंटी पर जनता का क्या सोचना है, ये भी सुन लीजिए। चित्तौड़ का क्या माहौल है? चित्तौड़ का बहुत ही अच्छा है, एकदम बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का है? बीजेपी आपका क्या कहना है कि किसका माहौल है लोकसभा सीट पर? बीजेपी का ही है। बीजेपी का है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर किसका माहौल? इस बार लग रहा है कि सीपी जोशी निकलेंगे। सीपी जोशी जी निकलेंगे। मोदी जी का माहौल है। मोदी जी का माहौल है ना। लोकसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें तो कौन किस पे भारी है? सर भारी तो फिलहाल सीपी जी है। सीपी जोशी जी मतलब बीजेपी है? बीजेपी है सर। चित्तौड़ से कौन किस पे भारी रहेगा? सीपी जोशी या उदयलाल अंजना? सीपी जोशी। बीजेपी हावी है। बीजेपी हावी है। जनता से बात करके ये समझ में आ गया कि मौजूदा हालात बीजेपी के पक्ष में हैं। हालात ऐसे ही रहे तो चित्तौड़गढ़ पर एक बार फिर बीजेपी का कब्जा होगा। बीजेपी प्रत्याशी सीपी जोशी अपनी जीत को पुख्ता बनाने के लिए चित्तौड़गढ़ के हर कोने तक पहुंच रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस बार सीपी जोशी की जीत कितनी बड़ी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा। आपको बता दें, मजदूरों को लेकर जा रही बस गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत। बस में 30 से ज्यादा लोग थे सवार। खनन के कारण ही बनी गहरी खाई में अचानक बस जा पलटी। क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। बताया ये जो रहा है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में एक 4 मंजिला दुकान में लगी भीषण आग। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश के बलिया में दुकान में रखे सिलेंडर में हुआ विस्फोट। दुकान में रखे करीब 6 से 7 सिलेंडर एक के बाद एक विस्फोट होते रहे। इलाके में मची अफरा-तफरी। सिलेंडर फटने के बाद दुकान में लगी भीषण आग। दुकान में सिलेंडर गैस रिफिलिंग का होता था काम। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग की चपेट में आए 5 मकान। फायर ब्रिगेड की टीम नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने खुद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के गोंडा में शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में लगी भीषण आग। देखते ही देखते कई दुकानें आग की चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों की मदद से पाया गया आग पर काबू। प्रतिबंधित नशीली दवा का दरभंगा पुलिस ने किया भंडाफोड़। एक मकान में अवैध रूप से नशीली दवाइयों का चल रहा था कारोबार। 4 लाख से अधिक कीमत की नशीली दवा को पुलिस ने जब्त किया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर हुई राख। मौके पर नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। पुलिस से ग्रामीणों की नोकझोंक भी हुई। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हार्डवेयर की दुकान में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू।